तारिक हमदानी एडवोकेट जी। सर, आपको पता है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो इंडिया आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान को खुली खुली वार्निंग दे दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दों का इनकाउंटर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया की इस धमकी पर या थ्रेट पर? वो हमेशा से धमकियाँ इंडिया वाले लगाते रहते हैं। असल में वो अपने कश्मीर वाले क्राइम को छुपाना चाहते हैं, जो हमारे कश्मीरी भाइयों से जुल्म कर रहे हैं, और ये यहूदियों के साथ मिलकर जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं इंडिया वाले, उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वरना इतनी जुर्रत हिंदुओं में, इंडिया वालों में नहीं है कि वो हमारे ऊपर छुप के हमले करेंगे और घरों में घुसेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हमारी जंग, हमारी लड़ाई दहशतगर्दी से है, और ये बात पाकिस्तानी भी करते हैं कि हम लोग खुद जो है दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। हम दहशतगर्दों के और दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया जो दहशतगर्दी करता है उसको वो छुपाता है। उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है ताकि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने और सुरखरू हो सके। द गार्डियन न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ शाया की गई है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हो रही है उसके पीछे इंडिया की एजेंसी रॉ मुलविस है। इंडिया करवा रहा है वो टारगेट किलिंग। हमेशा से हर टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है, और यहाँ अभिनंदन और इस तरह के पहले जो इससे दहशतगर्द पकड़े गए थे, सजाए मौत हुई थी, वो दहशतगर्दी करवाते थे। उन्होंने इकरार किया था कि हम दहशतगर्दी करवाते रहे। सारे बम धमाके उन्होंने करवाए थे, खुदकुश हमले उन्होंने करवाए थे। तो उसको सारा काउंटर करने के लिए, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो ये करते हैं कि हम छुप के मारेंगे। सर, अब पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री है, वो भी इंडिया के इस डिफेंस मिनिस्टर के बयान से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी आर्मी भी तैयार है, अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई करेगा तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इंडिया वालों को ये पता है कि हमारी यहाँ आर्मी इतनी मजबूत है और हम इतने मुसलमान, इतने मुजाहिद हैं कि हम इनको छुप के हम मारेंगे, इनके घरों में जाके घुस के हम मारेंगे। ये हमें क्या मारेंगे? नहीं तो सर, हमने ऐसा क्यों करना है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि हमें किसी हमसाये के साथ ये काम करना पड़े। वो हमसाया अगर दहशतगर्दी करते हमारे घर में घुसेगा तो फिर हम नहीं मारेंगे उनको। लेकिन वो कह रहा है कि वो पाकिस्तान को कुछ कह ही नहीं रहा ना। वो पाकिस्तान में जो छुपे हैं दहशतगर्द या पाकिस्तान में आके छुप जाते हैं, वो तो उनकी बात कर रहा है ना। कोई दहशतगर्द में पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द आज तक नहीं छुपा। अच्छा। ना इंडिया साबित कर सका। हमने उनके बंदे पकड़े हैं, हमने उनके मेजर कर्नल यहाँ अरेस्ट किए हैं और उनको सजाएं दी हैं जो यहाँ दहशतगर्दी करवाते थे। पाकिस्तान का कोई फर्द इंडिया में नहीं पकड़ा गया आज तक। इन्होंने वैसे ही कश्मीर से पकड़ के कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित कर दिया। तो सर, ये मामला कब तक चलते रहेंगे? 77 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी जो नई सरकार बनी है वो चाह रही है किसी तरह इंडिया के साथ ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन इंडिया का यही मुद्दा है कि हम जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी अदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी को लेकर। जब मोदी सरकार जाएगी, इंतहा पसंद हिंदू इलेक्शन में हारेंगे, तब वहाँ जाके सुकून पूरे खिते में सुकून होगा। अच्छा। जब का मोदी आया है, ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है, ये मुसलमानों पे हमला कराने चाहता है। ये शुरू से आज तक लगा रहा है कि हम मुसलमानों को मारें। तो गुजरात में, असम में, दूसरी जगह पे इसने हमले करवाए। बाबरी मस्जिद वाला देख लें, सारे वकूअ इसी ने करवाए। जब तक ये मोदी सरकार ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ये हमारे लिए मसाइल पैदा करता रहे। सर, यहाँ पे सोचने की बात है कि ऐसी क्या वजह है कि मोदी सरकार की सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बन पा रही है, बाकी तो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनकी अच्छी बातचीत है। वो इंडिया जाते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके ममालिक में जाते हैं। मोदी सरकार को हमारा एटम बम हजम नहीं हो रहा। अच्छा। इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। जब वो हमारे मुल्क में मुदाखलत करेगा तमाम मामलात में, तो फिर उसको हम खटकेंगे तो ज़रूर। सर, हमसे ज़्यादा खतरनाक किस्म के मिसाइल तो उनके पास है। आपको याद है मियां चन्नू के मकाम पर जो इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था ब्राह्मोस मिसाइल, अब उन्होंने उसको मजीद जो है अपडेट कर लिया है। मिसाइल ज़रूर है लेकिन मुजाहिद नहीं है। हम अल्लाह वाले हैं। अच्छा। हम अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हैं। हम पाकिस्तान में, हमारा मोटो दहशतगर्दी नहीं है, जिहाद है। लेकिन सर, इस्लाम ने जहाद के लिए भी कुछ शराइत रख दी है ना। वो शराइत के मुताबिक ही हम जिहाद करते हैं। हम शराइत से हट के नहीं करते। फ़ौज की इजाज़त, फ़ौज के साथ मिल के हम अवाम लड़ेंगे पाकिस्तान की तरफ से। हम ऐसे नहीं लड़ते, फ़ौज की तरफ से लड़ेंगे, फ़ौज के साथ मिल के। अगर इंडिया आवाज़ देगा, हमारे ऊपर हमला करेगा, तो हम उसको अवाम मिल के फ़ौज के साथ जाएगी।
लेकिन सर हमारी सरकार तो ये चाह रही है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। वो ताल्लुकात बिजनेस लेवल पे चाह रही है। अच्छा। तो बिजनेस लेवल पे अगर करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई जरूरी नहीं हम उनके मिन्नतें करते रहे। उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। जो हमारे पास है वही उनके पास है। सर उनके पास क्या नहीं है, आप मुझे बताएं उनके पास क्या नहीं है। चांद पे वो पहुंच गए, सोलर मिशन वो लॉन्च कर रहे हैं। आप उनके एजुकेशन का मेयार देख लें, पाकिस्तान से कितना तबका हर साल जाता है इंडिया अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। वो जब अंग्रेजों ने तकसीम की थी ना, उस वक्त उन्होंने पढ़ा लिखा इलाका इंडिया को दे दिया था। हमें जो है वो छोटा थोड़ा इलाका दिया। हमारी आबादी और उनकी आबादी करोड़ों का फर्क था। मुसलमान 7 करोड़ इधर आए थे तो 18 करोड़ उधर थे। वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि पिछले 10 सालों में इंडिया में एजुकेशन का मेयार कितना अच्छा हुआ है। वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे आईटी का निज़ाम देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप वहाँ पे देखें, हेल्थ का निज़ाम देखें, इंडिया हर सेक्टर में आगे जा रहा है। आप कैसे कह सकते हैं इंडिया के पास कुछ नहीं है? हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। बाकी तमाम मामलात में हम भी उसी तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें कर रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि वो पढ़ा लिखा इलाका सारा उन्होंने अंग्रेज़ों से मिल के ले लिया था। हमारे पास वो खिता आया जिसमें थोड़े पढ़े लिखे अफराद थे, तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल जस्टिस चाणक्य में। यह वीडियो था सना अमजद जी का, जो कि इन्होंने पाकिस्तानी वकील से पूछा कि भारत के रक्षा मंत्री ने आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारने के लिए कहा है। इस बात पर यह वकील एकदम से गुस्सा हो गया। गुस्सा होने की तो बात है ही, लेकिन ये भाई जो बात कर रहे हैं कि भारत यहूदियों के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है, यह अत्याचार तो पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के नेता और सैनिक कर रहे हैं। पाकिस्तान तो सारे मुस्लिम कंट्रियों में से एटम बम वाला है, उसे जाकर युद्ध में कूदना चाहिए। अगर इतना ही पाकिस्तान पावरफुल है तो यूट्यूब पर चिल्लाने से और फेसबुक पर फ़ोटो शेयर करने से हो जाता है क्या कोई काम? और जो ये बात कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में घुसकर सारे आतंकियों को टारगेट किलिंग के द्वारा मरवा रहा है, यह बात सही तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सही हो सकता है। जो लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में, वे सभी लोग भारत के किसी न किसी हमले में शामिल थे। इन लोगों का दिमाग तो ऐसा है, पहले तो खूब गाली देंगे, लेकिन बाद में फिर बदल कर इंडिया की तारीफ भी करने लगते हैं, वो पता चल जाता है। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।